अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी और अगर डिजिटल मरदमशुमारी की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत तरफ से एतराज़ात जो हैं सियासी जमातों के इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इसके ऊपर एतराज़ कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके भी एतराज़ात सामने हैं, जमात इस्लामी के भी एतराज़ात हैं। ये न सिर्फ अगर शहरी इलाकों की बात करें वो, जबकि अगर आप अंदरून सिंध चले जाएँ वहाँ पर बिलखुसूस अगर हम जो इस वक्त कौम परस्त जमातें हैं वो भी इस मरदमशुमारी के ऊपर उनके काफ़ी एतराज़ात हैं। और एक जो बहुत बड़ा एतराज़ ये सामने आ रहा है कि इस वक्त 1/3 मुल्क जो है वो पानी से मुतासिर है और सैलाब मुतासरीन जो है वो बेघर हुए हैं, वो अपने घरों में मौजूद नहीं है। ऐसे में इस मरदमशुमारी की क्या इफ़ादियत होगी? फिर पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इस वक्त एक ये बात भी कही जा रही है कि अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉल लेकर चल रही है, पंजाब और केपी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मौजूदा मरदमशुमारी में होंगे और आगे आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो इस डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होंगे, जिसमें नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके असरात सियासी तौर पर भी होंगे। तो खालिसतन एक इंतज़ामी मामला जो मरदमशुमारी होता है, जिसमें उस मुल्क के अंदर रहने वाले, उस मुल्क के अंदर उस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं, जितने उस मुल्क की सड़क को इस्तेमाल करने वाले, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने वाले लोगों को गिना जाता है, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये मामला जो है ये हर मरदमशुमारी में हमने देखा कि ये एक सियासी मसला बन के जो है वो सामने आया। और बिलखुसूस 2017 की जो मरदमशुमारी थी वो अब तक मुतनाज़े मरदमशुमारी जो है वो काउंट होती है। आज इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में डॉक्टर मेहताब करीम साहब, मारूफ डेमोग्राफर हैं, आप माहिर हैं मरदमशुमारी उमूर के, और हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, नाज़रीन को बताइए कि मरदमशुमारी की अहमियत, इसकी इफ़ादियत क्या है और दुनिया में किस तरह से लोगों को गिना जाता है और पाकिस्तान में हम कहाँ पर हैं? डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आपने मुझे मदऊ किया है। बड़ी खुशी की बात है कि मरदमशुमारी हो रही है। अब उसमें क्या मसाइल हैं वो हर जगह अखबारों में बहुत पढ़ रहे हैं हम, हाँ। कुछ टीवी में भी आ रहा है कि मसले उठ रहे हैं। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंध प्रोविंस से, और उसकी कुछ बैकग्राउंड है। इससे पहले कि मैं आपको करंट सिचुएशन की बात करूं, थोड़ा सा हम अगर चले जाएं 5 साल पहले, जो कि 2017 में मरदमशुमारी हुई थी। हाँ। वो 19 साल के बाद हुई थी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, उसमें ये है कि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए। वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद 1981 में मरदमशुमारी हुई, जो कि 1881 से ये हमारा जो इंडो पाकिस्तान जो ब्रिटिश रूल जहाँ था वहाँ 1881 में शुरू हुई। हर 10 साल बाद तवातुर के साथ होती रही। और हमारे यहाँ भी 1961 तक जब पाकिस्तान बना तो 1951 में भी हुई। हाँ। और 1961 में भी हुई, मगर 1971 में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ मशरकी पाकिस्तान में सिविल वार जारी थी, तो उनको बाद में 1972 में हुई, फिर 1981 में हुई। उस वक्त तक इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया गया था। वो जो भी हो रहा था, जो वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग आप नोट करें कि 1951 1961 की जो मरदमशुमारी हुई उसमें ना मशरकी पाकिस्तान ने ना मगरबी पाकिस्तान से कोई ऑब्जेक्शन उठा। अच्छा, जो भी हुआ उन्होंने कहा ठीक है, सही। यहाँ तक कि 1961 की आबादी के बाद एक पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे होता है बहुत सारे ममालिक में कि क्या कुछ लोग नहीं भी काउंट हुए, उसे पता चला कि 6.5% नहीं हुए हैं, तो उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया। अच्छा। और दुनिया के हर मुल्क में जो आबादी होती है, देखें इतना बड़ा ये जायगांटिक वो है बेसिक काउंटिंग, करोड़ों लोगों की काउंटिंग हो रही है, उसमें तो है कि कुछ लोग छूट जाएंगे। और ये होता है अमूमन शहरों में,
क्योंकि शहरों में बाज़ लोग घर पे नहीं होते हैं। अच्छा। जो काम कर रहे हैं ख़ास करके अगर, तो सही, उनको सही। वो ये, और ये दुनिया के हर मुल्क में होता है बाय द वे। ठीक है। मगर जब ये पता, एक जो मसला हो गया यहाँ पाकिस्तान में कि जो आबादी की शरह जो थी डिफरेंट सूबों में डिफरेंट आ रही थी, और ख़ास करके सिंध में बहुत लोग माइग्रेट करके आ रहे थे दूसरे सूबों से, पंजाब से, और उस वक्त का जो सरहद का सूबा था अब केपी कहलाता है, इसलिए शरह जो थी सिंध की वो बढ़ती रही। 17.5% 1951 से हो गई वो तकरीबन 22.5%, न तकरीबन, अच्छा, 22.6%, तकरीबन 23% के करीब। और ये कुछ मसला हो गया शुरू के भाई ये अगर फिर आबादी की हमने वो सेंसस की, जिसे मर्दमशुमारी कहते हैं उर्दू में, तो उसका जो है मसला हो जाएगा, क्योंकि ये एलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स जो है वो बेस है सेंसस के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए 1991 की सेंसस नहीं हो सकी। ठीक है। मगर 1998 में जाके हुई, और उसमें बड़ा एक मसला हुआ कि सिंध की आबादी सिर्फ 23% गिनी गई, और फिर 2017 में आबादी काउंटिंग हुई जब, वो फिर भी 23%। तो इस पे सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस सेंसस के रिजल्ट को 2017 को नहीं एक्सेप्ट, यानी 10 साल के दौरान सिंध की आबादी जो है वो 23% ही रही। नहीं, 19 साल के बाद, मतलब 2 सेंसस में 19 साल के बाद जो दूसरी सेंसस हुई तब भी सिंध की आबादी 23% ही रही। ठीक है। ये हालांकि कितनी सिंध से भी कितनी बड़ी अर्बनाइजेशन हुई होगी। जी बहुत लोग, लोग जो माइग्रेट करके आते हैं सिंध दूसरे सूबों से, वो सबको पता है, ख़ास करके कराची में। और कराची की जो आबादी थी वो जो कि इंटरनेशनल एस्टिमेट्स थे, उसमें यूएन के भी एस्टिमेट्स थे, दूसरे अदारों के भी थे, जो कि गिनते हैं कि दुनिया के बड़े शहरों की आबादी कितनी है। तो उन्होंने कहा कि 2016 में जो उनकी रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कराची की आबादी उन्होंने कही कोई 22 मिलियन के करीब। ओके, 2 करोड़ 20 लाख। जी। और जब ये सेंसस के रिज़ल्ट आए उसमें कराची शहर की आबादी 15 लाख भी नहीं बताई गई, और कराची डिवीज़न की आबादी कोई 16 लाख बताई गई। इस पे बड़ा मसले हुए, और सिंध असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि ये 4 साल लगे उस सेंसस को रिजल्ट को रिलीज़ करने में। 2017 में सेंसस हुई थी। ठीक है। मई 2017 में ख़त्म हुई, और 2021 में CCI जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उन्होंने इसको अप्रूव किया। जी। मगर उस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वन टाइम ये इजाज़त देते हैं कि इस सेंसस को आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन हुआ 2018 में। ठीक है। ठीक। तो फिर CCI ने डिसाइड किया कि जी हम अब अगले साल 2022 में हम दोबारा सेंसस कराएंगे। वो पिछली हुकूमत ने डिसाइड किया था। ठीक है। और ये खान साहब की हुकूमत थी, और खान साहब के दस्तखत मौजूद हैं बतौर वज़ीर आज़म के आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत और नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, और चारों वज़राए आला जो हैं उनके उस पर सिग्नेचर मौजूद हैं उस पर। और ये भी तय हुआ था कि अगर इसके बगैर इलेक्शन हुए तो वो आइन और कानून के खिलाफ तस्वुर किए जाएंगे। राइट सर? वो इसलिए कि जो 1973 का जो आइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हल्का बंदी होगी वो जो सेंसस हुई है, मर्दमशुमारी हुई, उसके बेसिस पे की जाएगी। अब सर यहाँ पे एक मसला आगे बढ़ने से पहले कि मौजूदा हालात में अगर ये जो इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो वो ये इलेक्शन पंजाब और KPK की जो बात की जा रही है वो मौजूदा हल्का बंदियों के हवाले से होंगे, और फिर अगले जो आम इंतखाबात रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में होने दीगर सूबों में वो होंगे नई हल्का बंदियों के हवाले से। तो क्या ये एक सियासी मसला और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा उस वक्त?
मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि दो उसमें मसले ये होंगे कि दो सूबे जो हैं उसमें हल्का बंदी जो है वो 2017 के सेंसस के मुताबिक हुई हुई है जो अभी, और जो दूसरे दो सूबे हैं और नेशनल असेंबली में सीट्स एलोकेशन जो हैं वो होंगे नए सेंसस के मुताबिक। तो इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है, और मेरा अपना ख्याल है कि ये चैलेंज भी किया जा सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है, कहेंगे भई वो जो इलेक्शंस हुए थे दो प्रोविंशियल असेंबली में वो उनको नल एंड वॉइड करें, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि 1973 के आइन के मुताबिक जो पिछली सेंसस हुई है उसके लिहाज से आप हल्का बंदी होनी चाहिए थी। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब हम आते हैं प्रेजेंट जो अभी डिजिटल सेंसस, थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिजिटल सेंसस जो है वो इसलिए कहा जाता है कि ये जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो इमीडिएटली फ़ौरन वो टैबलेट के थ्रू ये जाकर रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, ये जरा इसके ऊपर तफसील से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर मेहताब करीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर मेहताब करीम हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि डिजिटल मर्दमशुमारी में डेटा जो है वो फॉरेन टैबलेट्स में चला जाएगा। जी, टैबलेट्स के थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर में चला जाएगा। तो उसमें एक उसके दो इसके फ़वायद हैं। एक तो ये कि जो भी डेटा एंट्री होगी वो इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पिछला सेंसस जो हुआ था उसमें तकरीबन 1 साल लग गए थे डेटा एंट्री में और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, इसलिए। और इस दफ़ा जो सेंसस, इसलिए जब ये कमेटी बनी, ये CCI ने कहा कि वह पहले जो मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं, डेमोग्राफर्स हैं, जो कि उन्होंने दूसरे ममालिक में भी काम किया है और काफ़ी वाकिफ़ हैं, उन लोगों की आप एक कमेटी बनाए, एक्सपर्ट कमेटी, वो देखें कि दुनिया में किस तरह सेंसस हो रही है और उसके क्या किस तरीक़े के ज़्यादा फ़वायद हैं और वो किस तरह हुई है और उसमें क्या क्या मसाइल पैदा हुए थे। ठीक। तो फॉर्चुनेटली उस कमेटी का मैं भी मेंबर था और भी लोग थे। ठीक। और उसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये नई सेंसस के क्या तरीक़े हैं। तो खैर एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वो तो ऑलरेडी कर रहे थे ये डिजिटल सेंसस जिसे कहते हैं, मगर मोर रिसेंटली पिछले चंद सालों में दो बड़े ममालिक जो कि इस्लामिक मज़हब हैं, दोनों बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, एक तो इजिप्ट और दूसरे बांग्लादेश, इन दोनों में डिजिटल सेंसस की गई। अच्छा। टैबलेट के ऊपर, और उनको कोई ज़्यादा मसले नहीं खड़े हुए दोनों को, क्योंकि उनके यहाँ कोई इसको सेंसस एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो खालिसतन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें डील करते हैं। जी जी, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ा मसला है ना कि ये मर्दमशुमारी इंतजामी नहीं बल्कि एक सियासी मसला लेकर हम इसको चल रहे हैं। खैर उनके यहाँ बड़े अच्छी तरह सेंसस हुई, कोई मसले नहीं हुए और नतीजा जो है 1 महीने में आ गया। अच्छा जी, इन दोनों कंट्रीज़ में। तो हमारी कमेटी जो थी, एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने कहा भाई आप डिजिटल सेंसस करें। ठीक। तो ये एक्सेप्ट हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि उसमें जो कि पिछली सेंसस में लोगों का ख्याल था कि ये हुआ कि जब सेंसस हो गई और क्योंकि उन्होंने शनाख्ती कार्ड हर शख्स का पूछा था, तो कुछ लोगों का अंदाज़ा ये है कि ख़ास करके क्यों सिंध की आबादी कम बताई गई, क्योंकि जिन लोगों की परमानेंट रेजिडेंट किसी और सूबे में थी, उस शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ था, कुछ अंदाज़ा लोगों का था, ये कहाँ तक सही है गलत है ये नहीं पता चला, कि उन लोगों को शायद उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसका एक बड़ा आसान तरीक़ा जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस रिकमेंड करता है और हर मुल्क जो है दुनिया का आजकल वो करता है, उसको कहते हैं पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे, जो कि 1961 की पाकिस्तान सेंसस में भी किया गया था। वो करते हैं कि सैम्पल बेसिस पे वो जाते हैं घरों में वापस और 2 सवाल पूछते हैं, क्या आपके यहाँ सेंसस करने वाले आए थे, और दूसरा वो पूछते हैं कि इस घराने में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। और उसको वो हर मैच किया जाता है। ठीक है। तो आपको बताऊं कि
2010 की अमेरिका की सेंसस और 2011 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और बांग्लादेश के कुछ मैं आपको फिगर्स देता हूँ। अमेरिका में तकरीबन 1% लोगों को मिस किया गया था। अच्छा सर, यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो बुनियादी इश्यूज सामने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा ये कि डिजोरे या डिफैक्टो, डिजोरे या डिफैक्टो, डिफैक्टो के ऊपर क्यों नहीं हो रही। आम नाजरीन को समझाने की तक मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी रोशनी डालें। लेकिन जब हम अपने शनाख्ती कार्ड में देखते हैं कि उसमें 2 पते लिखे होते हैं, एक आर्जी पता और एक मुस्तकिल पता, तो जनाब इस वक्त कराची की पॉपुलेशन जो भी है 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.25 करोड़, लेकिन अगर 1 करोड़ 60 लाख लिखा हुआ आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो सवालिया निशान इसी वजह से था कि कराची में सिर्फ उनको गिना गया जो आर्जी पता जो है वो वाले जो है उनको गिना गया। मुस्तकिल पता, अब एक फैमिली जो है वो पशीन से कराची में रह रही है, पिछले 25-30 साल से रह रही है, या मुल्क के किसी और हिस्से से कराची में रह रही है, यहीं पर वो पले बड़े, यहीं पर कारोबार किया, यहीं पर शादियां की, सब कुछ, लेकिन मुस्तकिल पता उनका पशीन का या दूसरा लिखा हुआ है तो उनको कराची में नहीं गिना गया। जबकि जो इंतजामी मामलात होते हैं कि कराची के हवाले से कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की सड़कों को, यहाँ के पानी को, यहाँ की जो है वो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ को, तो ये हाफ हो जाता है। तो प्लानिंग के हवाले से तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कराची के साथ। डॉक्टर साहब, क्या अभी भी जो है ये डिजोरे के ऊपर ही हो रहे हैं, अभी भी इस नहज पे हो रहे हैं, तो फिर फायदा क्या इस एक्सरसाइज का पूरा? डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको टच कर दूं जो कि पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे है। इसलिए इस दफ़ा कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे कराएं ताकि पता चले कि कितनी आबादी सही गिनी गई है कि नहीं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बांग्लादेश में जो पिछली सेंसस हुई थी उसमें 4.5% लोगों को नहीं गिना जा सका था। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल इशू है वहाँ, मगर क्योंकि सेंसस के जो एनुमरेटर्स होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए वो उनको एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई इतनी फीसद, वो तकरीबन 2% अगर आबादी कम गिनी गई हो, ठीक, तो उसको एक्सेप्टेबल है अमूमन। अच्छा, इंडिया में भी कोई 2.5% जो है इंडिया में ये हुआ था 2011 की सेंसस में। अच्छा, अब आप आते हैं हम डिजोरे और डिफेक्टो पे। डिजोरे जो है वो जो है ऑफिशियल, ठीक है, जो रिस्प्रूडेंस से बना, ओके, ठीक है ना। और डिफेक्टो जो है उसका उर्दू तर्जुमा है ज़मीनी हकीकत। ठीक, बहुत सारे ममालिक जो हैं, ख़ास करके डेवलप कंट्रीज जो हैं, वो डिफेक्टो बेसिस पे, टर्की में भी डिफेक्टो बेसिस पे होता है। बांग्लादेश ने दोनों किया ताकि पता चले कि कितने लोग जो हैं परमानेंटली रह रहे हैं घरों में, या कितने लोग जो हैं वो उस दिन रह रहे थे। सही। जैसे बहुत सारे ममालिक हैं, अमेरिका का सेंसस है, वो कहते हैं उनकी, क्योंकि सेंसस 1 अप्रैल उनका डेट होता है, कहते हैं उस दिन इस घर में कौन कौन कितने लोग रह रहे थे। अच्छा। ठीक है। हमारे यहाँ ये सिंध गवर्नमेंट की डिमांड थी कि आप डिफेक्टो सेंसस कराएं, सिंध हुकूमत की, मगर उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये डिफेक्टो में मसले हैं, कुछ ये हैं वो हैं। अब क्या मसले हैं ये पता नहीं मुझे, अगेन पीछे से निकालेंगे तो कोई ना कोई सियासी चीज ही निकलेगी वहां पे। ये भी तो हमें पता है कि इंतजामी नहीं होगी, वो सियासी ही निकलेगी। अब उन्होंने इस दफ़ा डिजोरे किया है, पिछली दफ़ा उन्होंने बिल्कुल डिजोरे किया था कि जो लोग मुस्तकिल तौर पे इस घर में रहते हैं। इस दफ़ा इन्होंने उसको डिजोरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रिक्ट थोड़ा सा उसकी डिफिनेशन ये दी है डिजोरे की कि अगर इस घर में कोई शख्स रह रहा हो पिछले 6 महीने से, अच्छा, तो वो उस घर का मकीन तसव्वुर होगा। ठीक है। और अगर कोई शख्स कल आया है और उसका इंटेंशन है कि वो रहेगा 6 महीने तक, तो उसको भी मकीन समझा जाएगा। ठीक है। वो जो आप बात कर रहे थे सर एक ब्रेक की कॉल है। ब्रेक में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर मेहताब करीम साहब, और जो बात की जा रही थी कि सियासी मसला निकलेगा, उसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जनाब जो मुस्तकिल पता जहाँ का लिखा हुआ होता है उस सूबे में अगर उनको शुमार किया जाता है तो फिर NFC अवार्ड जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, जो वसाइल सूबों को मिलते हैं वो उसी बुनियाद पर मिलते हैं।
तो कराची का मसला वंस अगेन यही है कि जनाब यहाँ पर रहने वाले जो है उनको सही नहीं गिना जा रहा। जब सही नहीं गिनेंगे तो आप उनके पूरे शहर की प्लानिंग कैसे करेंगे? ये एक पॉइंट है जो मैं चाहूँगा इसके ऊपर डॉक्टर साहब से भी मैं जो है उनकी राय लूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, अगर सही गिन लिया जाए कराची को तो 3 करोड़ अगर गिन लिया जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, तो क्या कौमी असम्बली में जो कराची की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी? और अगर बढ़ जाएंगी तो फिर मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं सर? जी जी, देखें ये सही तौर पे क्या आबादी है कराची अभी किसी को पता नहीं। ये स्पेकुलेशंस हैं। हो सकता है कि क्योंकि अगर आबादी थी कोई 2 करोड़ थी, एक पॉसिबिलिटी है कि कराची की आबादी जो है उसमें आबादी का तनासुब जो है बढ़ने का वो 2 तरीक़े हैं। एक तो उसको हम कहते हैं नेचुरल कॉज, जो कि जितनी पैदाइश हुई और उसमें से कितनी अमवात हुई वो सही, वो और दूसरा माइग्रेशन, और दूसरा जो है माइग्रेशन। अब जैसे कि कराची में जो लोग रहते हैं और जो स्टडी करते हैं माइग्रेशन की, मैंने काफ़ी कंप्रेहेंसिव स्टडी की है माइग्रेशन की, सेंसस डेटा से लेके और डिफरेंट उससे। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कराची की आबादी जो है तकरीबन ग्रोथ रेट जो है सालाना वो तकरीबन कोई 3% है। अच्छा, उसमें से आधी जो है वो माइग्रेशन के थ्रू है और आधी जो है नेचुरल। क्योंकि यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ हो सकता है तनासुब जो है पैदाइश का थोड़ा कम हो, लेकिन माइग्रेशन का तो ज़्यादा हो सकता है। मगर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है कराची में। आप देखें जब जहाँ जाएं आबादियाँ बढ़ रही हैं हर जगह। तो इसलिए पता, और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, ये लाहौर के लिए भी है। अच्छा सर, एक तो आपको ज़रा बिल्कुल शहरों के हवाले से नहीं, मैं लाहौर का आपको एग्जाम्पल दूँ। लाहौर का जो तनासुब आबादी का है वो कराची से बहुत ज़्यादा बताया गया है 2017 सेंसस में। ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, और वो कहते हैं कि जी वो लाहौर को उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को शहर बता दिया कि वो लाहौर शहर है। अच्छा, तो अगर आप वो भी देखें कि पूरे कराची डिवीज़न को अगर आप समझेंगे कराची शहर है, फिर भी 16 मिलियन की आबादी है, 1 करोड़ 60 लाख की, जबकि लाहौर डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है वो है 1 करोड़ 40 हज़ार, 1 करोड़ 40 लाख। तो ये मसला है, इसको स्टडी करना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, और ये और जैसे मैंने आपको बताया एक टेक्निकल पॉइंट जरा, और ये भी सुनने में आ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एमकेएम के बड़े एतराज़ात सामने आ गए, जमात इस्लामी के आ गए। आज जो है वो मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध कह रहे हैं कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए तो हम मरदमशुमारी की हिमायत नहीं करेंगे। शर्जील मेमन कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक ये भी मसला सामने आ रहा है कि जनाब बिल्डिंग्स को एक ब्लॉक के तौर पर गिना गया उसके अंदर, क्योंकि कराची तो है ही पूरा वर्टिकल, एक कंक्रीट का जंगल है, एक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनमें अगर जो खाना शुमारी के हवाले से बताइएगा, टेक्निकली हमें बताइएगा कि एक बिल्डिंग को एक घर गिना जा रहा है या उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो लोग हैं सबको शुमार किया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट, पिछली दफ़ा 2017 में ये मसले खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने जियो टैगिंग नहीं की थी। इसका मतलब है कि हर घर को उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, उसको बताना है ये लोकेशन है इसकी। अब मेरी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ सेंसस के लोगों से। वो कहते हैं कि इस दफ़ा हमने हर बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट में जाके हमने उसको जियो टैगिंग करनी है। अच्छा, ये तो डॉक्टर नईम जफर से मेरी बात हुई थी, जो चेयरमैन आपके स्टेटिस्टिक्स हैं और इस पूरे ड्राइव को लेकर चले, उन्होंने कहा था कि हम जियो टैगिंग के ऊपर कर रहे हैं। जी, तो इसलिए इस दफ़ा मसला नहीं होना चाहिए। अब मगर एक दो उसमें और भी मसले हैं कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जैसे बड़े बड़े घर जो हैं, अब समझे 500 स्क्वायर यार्ड पे या 400 पे और 250 पे भी, उसमें 2-3 मंजिलें बन गई हैं। तो एक घराना नहीं है, वो 3 घराने रहे, 4 घराने हो सकता है पॉसिबल। ये सारी चीजें कराची में हर जगह पे आपको मिलेंगी। तो इसका अगर वो क्या ये कर रहे हैं कि नहीं,
हाँ, हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जैसे मेरे घर में अगर आए हाँ। और हमारे घर को उन्होंने एक घराना लिया हुआ है और उसमें 2 फैमिलीज रह रही हैं तो सिर्फ एक ही फैमिली काउंट होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, इस पे उनको देखना चाहिए। अच्छा, और दूसरा सर, दूसरा वो जो टैबलेट्स की बात की जा रही है उसमें जीपीएस के हवाले से भी बड़ी सुनने में मसाइल आ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे जाके वो जो है वर्क नहीं कर रही, वो जो है थोड़े से 10-15 मीटर बाहर का दिखा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ ये जो एक मसाइल होते हैं इनका भी सामना है। जी जी, ये भी मसले हुए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि जी स्पेशली बाज़ रूरल एरियाज़ में, सिंध के ख़ास करके जो कि बात हो रही है कि वो ये मसले इकट्ठे हो रहे हैं। मगर देखें, एक इनको रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाएं वो जीपीएस यूज़ करके, और वहाँ वो अगर काम नहीं कर रहा है, अगर टैबलेट अगर कनेक्टेड नहीं है तो उस पर वो डाल लें डेटा, और जा करके जब अपने दफ्तर में जाएं उस डेटा को ट्रांसफ़र कर दें। ये पॉसिबल है, ये कोई मसला नहीं है इसमें। जब इजिप्ट, मिस्र और बांग्लादेश मुल्क में सक्सेसफुल डिजिटल सेंसस हो सकती है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ज़्यादा एडवांसमेंट है इस टेक्नोलॉजी की बनिस्बत इन 2 ममालिक में। अच्छा। और साउथ अफ्रीका ने भी किया है, वहाँ भी मसले हो सकते हैं। मगर इन सब में एक चीज़ और सर, ये जो कौम परस्त जमातें हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन बेघर हैं, ठीक है, उनके घरों के नक़ूश मिट चुके हैं, तो ऐसे हमें आप क्या जाके वहाँ पर खाना शुमारी करेंगे, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी? देखें, ये नक़ूश मेरे ख्याल में सैलाब से तो बिल्कुल घर नहीं तबाह हो गए, ये ज़लज़ले में ज़्यादा होता है अमूमन मेरे ख्याल में। मगर ये जो जहाँ सैलाब से भी बड़ी तबाही मची है। एक बात है कि वो कहीं तो रह रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोग कराची आ गए, कैंप्स में रह रहे हैं, तो उनसे जा करके पूछा जाएगा कि आपका इंटेंशन है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं या आप रहना चाह रहे हैं परमानेंट। वो कहेंगे हाँ भाई, तो फिर वो कराची के काउंट होने चाहिए, और अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो वो वहाँ उस इलाके के काउंट होंगे। यानी फिर इसका मतलब है कि डिफैक्टो जो है वो बेहतर तौर पर कर पाएगी। नहीं, डिजोरे क्यों सर? क्योंकि अगर वो वापस जाना चाहते हैं, अच्छा, अपने अगर गांव वो को वापस जाना चाहते हैं, इन दैट उनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं कि नहीं। ठीक। अब इसमें मसले होंगे, नो डाउट अबाउट इट, मगर ये जो मेरा एक कंसर्न है कि कमेटी जो थी, इसने पिछले सेंसस में भी मैं मेंबर था, और उस वक्त भी हमने कहा था कि जितने एक्सपर्ट्स थे कि आप शनाख्ती कार्ड ना रखें। इसमें बहुत सारे लोगों को जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो काउंट नहीं होंगे। अभी आखिर वक्त में, और इस कमेटी में डिसीजन हुआ था, ये सीसीआई का मेरे पास है, कि इस दफ़ा वो शनाख्ती कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। मगर अभी फ़ौरन जो इमीडिएट ख़बर आई है कि आप ये शनाख्ती कार्ड लेंगे, सबसे पूछेंगे कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है, और है तो उसका नंबर बताएं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? उसका देखें, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो अगर इलीगल एलियंस हैं तो उनको नहीं बताएंगे, अपना जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो डर जाएंगे कि वो कहीं हमारे पास, ऑल्दो सेंसस जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। जैसे ये तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ये होगा मामला। नहीं, वहाँ नहीं। देखें, सेंसस जो होती है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ये डेटा जो है वो इंडिविजुअल डेटा किसी को रिलीज नहीं किया जा सकता है। नहीं, मैं लीगल और इमिग्रेंट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ उस सेंस में। नहीं, देखें, जितने ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ जो भी रह रहा है उसको काउंट किया जाता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ 2-3 मुल्कों के, और 2 मुल्क बड़े हमारे लोग ज़्यादा जानते हैं उसको। एक अमेरिका है, वेरी एडवांस कंट्री। वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की डिमांड थी कि जो पिछला सेंसस हुआ है उसमें आप ये पूछें कि ये इस शख्स के पास क्या ये अमेरिका का परमानेंट रहायशी है, या तो सिटीज़न है, या ग्रीन कार्ड होल्डर है, या दोनों नहीं है। उस पर ये सेंसस ब्यूरो जो है यूएस का, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेंसस का मकसद ये नहीं है कि आपको मालूम करें कि आपके पास किस किस्म का वीज़ा है,
पासपोर्ट होल्डर हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने यानी आप reject कर सिर्फ उनको गिने, आप सिर्फ उनको गिने क्योंकि वो रिसोर्सेज यूज करते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा एग्जांपल सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की आबादी जो है 3 करोड़ है, 30 मिलियन। उसमें से 10 मिलियन और 1 करोड़ जो हैं वो गैर मुल्की हैं। हाँ। सऊदी अरेबिया के सेंसस में सिर्फ ये पूछते हैं कि ये शख्स मुल्की है या गैर मुल्की है। सही। शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं पूछते हैं। ओके। ठीक है ना, ठीक। उससे पता चल जाता। और यूएई में तो 85% एक्सपैट्रिएट्स हैं, तो अगर उनको काउंट नहीं करेंगे तो वो कहाँ काउंट होंगे। जाहिर है कि फिर अगर आप सिर्फ अपनी पूरी कैलकुलेशन 15% के ऊपर करेंगे प्लानिंग, तो फिर तो वो तेजी से बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप जैसे एक एग्जांपल आप ले लेंगे, सिर्फ सऊदी अरेबिया में 3 मिलियन 30 लाख पाकिस्तानी हैं। ठीक। वो कहाँ काउंट होंगे। ठीक है। वो पाकिस्तान में नहीं होंगे और सऊदी अरेबिया में भी नहीं हो, तो कहाँ काउंट होंगे वो। सही है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हर मुल्क जो है, एक सवाल जो है वो, इसको मैं ख़त्म कर लूँ। ठीक ठीक। हर मुल्क जो है, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, उनका जो रिकमेंडेशन है कि हर मुल्क जो है जितने लोग जहाँ रह रहे हैं उस मुल्क में उसको काउंट किया जाए। ठीक है सर, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि क्या ये डेटा किसी सूबाई हुकूमत को दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए अब ये थोड़ा सा इसमें मसला है कि अगर आपने डेली बेसिस पे आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया डेटा, हाँ। तो इसमें मसले हो जाएंगे। इसमें और कि जी ये नहीं काउंट हुए, आपको 1 महीने का वक्त है। विदिन, अगर आपके घर में अगर आपको पता चले कि आपको घर में नहीं आया कोई काउंट करने, उनका एक वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, और तीसरे जो उनकी अपनी जो है वो सबका फ़ोन नंबर ले रहे हैं जो कि सर घराने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है इस वक्त आड़ी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मेहताब करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेंसस मरदमशुमारी खालिसतन इंतज़ामी मामला है, लेकिन पाकिस्तान में ये सियासी मसला बन चुका है। किस वजह से, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।